बस मैं आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जिस हाल में मरोगे, समझ रहे हो आप, जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठोगे। नौजवानों क्या समझ रखा है आपने, ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें आपकी नहीं है, ये धोखा है आपका। अल्लाह की अमानत है ये आंखें। ये कयामत के दिन मालूम क्या कहेंगी? ये कहेंगी मालिक तूने दिया तो था कि तेरे दीदार के लायक रहे हम, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई। अब इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटे गंदी तस्वीरें देख के जिसके ईमान पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता वो चेक करे ईमान है भी या खत्म हो गया। एक आदमी ऐसे देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ऐसे उंगली चल रही है, चलते चलते अपनी सगी बहन की उतनी ही गंदी वीडियो आ गई जितनी देख रहा था। सगी बहन की, अब कहां गया मुसलमान, अम्मा ये क्या है? कल क्या हुआ? कहा ये मेरी बहन। अंदर जाके बोला ये तू बनाती है? रो के बोला तू ने ये क्यों किया, क्यों बनाती है? कहा तू जैसे छुप छुप के देखता है वैसे ही छुप छुप के बनाती हूं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहनों की वीडियो ना बने तो तुम भी अपनी दूसरों की बहनों से नजर हटा लो। ये थोड़ा अपडेट करके बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरी बात। जिस हाल में मरेगा बंदा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गंदी तस्वीरें देख के क्या समझते हो, वो रातों को थिरकने वाली लड़कियां, अल्लाह उसको नहीं देख रहा है? तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन, उसको खबर है कि कौन उसका बंदा गंदी फिल्म देख रहा है, कौन कुरान पढ़ रहा है मोबाइल की स्क्रीन पर, उसको यह भी खबर है कौन लड़की रात को वीडियो कॉल कर रही है नाजायज तरीके से, घटिया तरीके से, और कौन रात को मुसल्ले पे बैठ के रो रही है, कौन, वो सबको जानता है, किसी से गाफिल नहीं। लड़की गाड़ी तेज चला रहे हैं, यहाँ के राजस्थान के, गाड़ी अचानक एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी तेज चल रही थी, अंदर वीडियो चल रहा था, फिल्म चल रही थी, वो 120 की रफ्तार, 4 लड़के मुसलमान, चारों मर गए ऑन द स्पॉट, गंदी तस्वीर देखते देखते मर गए। अब माएं रो रही हैं सुबह से शाम, थक गई, और लोगों ने कहा भाई लाशें कब आएंगी, औरतें थक गई रोते रोते, सुबह से 4 बजे से पोस्टमार्टम हाउस में। कहने लगे अभी पोस्टमार्टम हाउस पे लाश की ज्यादा भीड़ है, भीड़ ज्यादा है, लाशें ज्यादा है। कभी आपका दिल सख्त हो जाए ना नमाज में, रोने का दिल ना करे, रो ना, तो मालूम है क्या करो? गौसे आजम फरमाते मौत का जिक्र नफ्स के हर मर्ज का इलाज है। कभी जाओ बरेली के पोस्टमार्टम हाउस पे और जाके देखो कैसे कैसे अमीर पड़े हैं जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, उनकी नाकों में मक्खियां चल रही हैं। जो 1 घंटा नहीं बैठते थे ना, अब वो पोस्टमार्टम हाउस पे 1 घंटे की लाइन बर्दाश्त नहीं करते थे, पूरी रात की लाइन हो गई। सुबह को वो चीरने के लिए आया डॉक्टर। अब वो जो लड़की वो जो मर के गई है ना, जिसने खुदकुशी करी है, वो भी बरहना पड़ी है, वो भी पड़ा है, अब बरहना करके चीरते हैं। पहले वो चीरते थे तो उन्होंने वहां पे लगाते थे, ऐसे करके वहां पे वो इसको चीरते थे और छेनी से काटते थे। अब छेनी वेनी का मामला नहीं है, अब उनके पास ग्लैंडर है, वो अपडेट हो गए। यहां से पहले फाड़ के पूरा खत्म करते हैं, फिर यहां से पूरा चर से पूरा चीर देते हैं जिस्म। उसके बाद जो भी उनको करना होता है वो करते हैं। उसके बाद मोटे मोटे धागे से उसको ऐसे काट के जबरदस्ती उसमें ऐसे बढ़ते हैं, कहीं से लगाया कहीं से लगाया। मैंने 2018 में 2 लड़कों को ऐसे गुस्ल दिया था, जो एक की 17 एक की 19 साल उम्र थी, दोनों एक ही माँ के बेटे थे, जैसे दिया है। और जो पोस्टमार्टम के लोग देखें, तब से मेरे नबी फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाले का, ये जो तकरीर कर रहा है इसका भी एक दिन गुस्ल होगा, ये जो सुन रहे हैं इनका भी गुस्ल होगा, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को बिल्कुल याद नहीं करते वो भी मरेंगे, मगर जो याद करेंगे मौत उनके लिए आसानी बन के आएगी। मौत को जो याद करेगा, क्या मौत को याद बिल्कुल करना चाहिए। रात को सोते वक्त सोचो कि एक दिन आज तुम इस बिस्तर पे लेटे हो, तुम्हारे बाप हमारे बाप भी लेटते थे, आज उनके ऊपर तख्ते लग गए, ऊपर मिट्टी डल गई, कोई वापस पलटता भी नहीं, इस दुनिया से तुमने क्यों दिल लगा रखा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं हाथ जब पकड़ता है गस्साल, कहता है आराम से, मुर्दा कहता है आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ कि जब वो चीरता होगा, या अल्लाह हम सबको मालिक दुआ करो पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना मेरे करीम, ऐसी हादसाती मौत से बचाना मेरे करीम, बस मदीने में ईमान वाली मौत दे देना मेरे रब मेरे करीम। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपको डर नहीं लगता मेरी बहनों, आपको नहीं लगता कि तुम सबको मर के अल्लाह के सामने जाना है। ये
जिंदगी तुम्हारी क्यों है, क्यों है, क्यों दुनिया में आए? 50-60 साल के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया? नहीं नहीं नहीं, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिज़ाक़ जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक बयान है। मौत को समझा है गायफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दमा में जिंदगी। ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो आखिरत के बाद शुरू होगी। ये तो सिर्फ इम्तिहान गाह थी जिसे तुमने दुनिया बना लिया, इससे दिल लगा लिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा पसंद करता हूं, आज तू आ गई है, मुझे हर रात एक नई औरत चाहिए अपनी एक रात रंगीन करने के लिए, तू रात को आने का वादा कर, मैं दे दूंगा। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं तुझसे नहीं लूंगी ये खैरात, मैं अपना ईमान बेचने नहीं आई। चली गई, मगर जब बच्चों ने पहुंची, मां लेके आई, एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया भूख की वजह से। आई, कहने लगी कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मजबूर हूं। रात को आ गई, कमरा बंद है, बिल्कुल बच्चों को खिला पिला के वो जिना करने वाला आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके हाथ, वो जो रोज जिना करता था ना, आगे बढ़ रहा है, उसके हाथ लगाना चाह रहा है। ऐसी उसने हाथ लगाया, वो कांपने लगी, उसको एकदम कपकपाहट पैदा हुई, रो लगी। कहा क्यों रोती है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत भी तो कुछ होती है, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और अब जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे करीम मुझे माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, वरना तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक तू उस पर गवाह है, मेरे करीम, मेरे अजीम, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं मजबूर मां ना होती तो कभी ये ना करती, मेरे रब मुझे माफ कर देना। ऐसा करीम है वो, ऐसा ऐसा करीम है, ऐसा फजल करने वाला है कि उस आदमी जो रोज जिना करता था उसका दिल ही धुल गया, उसके आंसुओं से रोई वो, दिल उसका धुल गया। बोला मेरी आंखें खोल दी तूने, एक दिन आई है हाथ तक निकले, तू पैसे ले जा, तो मैं जब अपनी बहन बनाता हूँ, मुझे माफ कर, जा चली जा। वो तो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक मैं कितना बड़ा जुर्म मुजरिम हूँ, इसने तो एक बार हाथ भी नहीं लगवाया, एक बार आई थी, मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, कैसा लुटेरा हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार नहीं, तेरे जैसा कोई करीम नहीं, रो धो के सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आके दस्तक दी, कहने लगा कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। लगा मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो? क्या क्यों? कि मैं सलाम के लायक नहीं हूं, मैं इस इलाके का सबसे गंदा घटिया इंसान हूं, रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, मुझे पता नहीं कितनी इज्जतें मैंने लूटी हैं। मूसा मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कहा तूने कोई नेकी की है? बताने लगा। कहा रोया है? हाँ। कितना रोया था? कहा रात मेरा चेहरा भीग गया था आंसुओं से। कहा अच्छा, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसके जो वो आंसू थे ना रात वाले, उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए, उसके आंसुओं को उसके रब ने, वो करीम, वो रहीम, वो सारी जमीन व आसमान को बनाने वाला, कायनात का वो अकेला रब है, वही करीम है, वही रहीम है, उसी की तरफ पलटना है, उसी से मोहब्बत करो, उसके सामने रो लिया करो। मेरी बहनों आप भी रोया करो। देखो मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है अल्लाह उसे मखलूक के सामने रोने से बेनियाज कर देता है। उसके सामने झुको, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से वो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, हुजूर के नाम पे जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो आ जाएं। एक हर नबी, जैसे आज ये निकले हम सब दुनिया से निकल जाएंगे। दुनिया से दिल न लगाओ। कोई है आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में? इधर कोई जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? आगे पीछे से कोई दीवाना और हो? आ जाओ, आ जाओ। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? नबी का आशिक दूसरा? नहीं, आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की।
अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, ये मेरा मशवरा है। खराब लड़कियों से बच जाओगे। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई दूसरा आशिक रसूल आगे पीछे से नौजवान हमारा इस पूरी महफिल में? आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ। कोई बात नहीं, आप किसी की मोहब्बत को तोल नहीं सकते। नहीं बेटे तुम बैठ जाओ, पीछे वाले बेटे बैठ जाओ, आप आ जाओ बेटे। कोई तीसरा आशिक रसूल हो? काफी बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मेरे भाइयों, मौत के बारे में सोचो। ये कब्र, ये वो सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, ये एक सुन्नत है दाढ़ी। कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? और इस इलाके में यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहां दाढ़ी के लिए कम लोग उठते हैं। मेरा बड़ा पुराना तजर्बा है, मगर ये दो हो गए, काफी है। तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो अपने नबी के लिए खड़ा हो, अपने नबी से मोहब्बत के लिए खड़ा हो? है कोई आशिक रसूल? फिर मेरे बाद आप सैफ रजा कानपुरी किबला वाहिदी मद्दजिल्लाहुल आली तशरीफ रखते हैं, आप उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये इतने खूबसूरत हैं, आवाज भी इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह। कोई आशिक रसूल है तीसरा? तीसरा कोई नौजवान जिसे तरक्की चाहिए, अल्लाह की रहमतें आज नवाजना चाह रही हैं मगर आप उठना नहीं चाह रहे हो। अल्लाह की रहमत आवाज दे रही है तुमको, आओ मेरे नबी की सुन्नत की तरफ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ उठो, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसी। आइए आइए, बाहर आइए, आओ आओ। अपने दामने शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। तीन हो गए, कोई चौथा आशिक रसूल है? हमारे काफी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग भी हो गए हैं, मगर मैं आपको बताऊं ये काफी बुजुर्ग लोग हैं, इनके दिल ज्यादा गंदे हैं, कई तकरीरों के बाद धुलेंगे। नौजवानों के दिल जल्दी धुल जाते हैं। हाँ हाँ, मद्दे के टाइम के पुराने लोग हैं ना, ज्यादा दिल से आ है। हाँ, खुदा की कसम, जिसका दिल मुर्दा है उसे जीने से भी क्या फायदा है। कोई और आशिक रसूल है जो चार यार की निस्बत पूरी कर दे? बेटे बैठ जाओ। कोई है? बच्चों के ईमान तो उठ रहे हैं मगर नौजवान सोच रहे हैं अक्ल का नाम तो कोई, इकबाल कहता है मुझसे कोई पूछे ना अक्ल का नाम रख दो तो मैं अबू जहल रखूंगा, और कोई मुझसे कहे ना कि जरा तुम इश्क का भी नाम रखो तो मैं उसका नाम अबू बकर रख दूंगा। कोई है तीसरा आशिक, चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आगे आगे पीछे से कोई दीवाना? चलो कोई मसला नहीं भाई, मुझे भी थोड़ा सा ट्रेन का वक्त है, पकड़नी है, इस वजह से आपको मैं उठा सकता थोड़ी देर और। एक बारी और कह रहा हूं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कोई और चौथा आशिक रसूल है, नबी पाक का दीवाना? है कोई पीछे आगे से? है कोई बुजुर्ग हमारा? माशाअल्लाह। अब बताओ, बगैर दाढ़ी के साफा तो अच्छा नहीं लगता है ना, है ना भाई? साफे वाले भी अगर कोई चाहे हमारा भाई तो आके आए तो चाके चेहरे उसका खूबसूरत हो जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत करे। मेरी तकरीर के लिए दुआ करो, मेरा दिल ही ठीक नहीं है, अभी मैं ही ठीक नहीं हूं। अगर मैं ठीक होता तो आप में से कुछ लोग और खड़े हो जाते। ये सारी गलती मेरी है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, मेरी गलती, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। इस महफिल में मैं इकरार करता हूँ कि मेरा दिल अभी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे और भी दिल बदले, लिहाजा जितना हुआ है अल्लाह ताला बरकत दे। 3 हुए हैं, मैं एक नौजवान को और ढूंढ रहा था, खोज रहा था मेरी नजर कि एक और आ जाए। इस इलाके में बड़ा मुश्किल है, ये अपने इलाके में ना बहुत मुश्किल है नहीं, मगर चौथा आशिक रसूल कोई हो हर हर पुर मटकली में, मुफ्ती फारूक साहब के इस गांव में उठ के खड़ा हो। वो मुफ्ती फारूक साहब जिन्होंने आपको अजहर फारूकी जैसा इंसान दिया,
है ना? कोई चौथा आशिक रसूल है? कोई आगे पीछे से? चल ठीक है, अब तीनों वादा करें इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाएंगे पूरे। 2 लोग तो पक्के हैं ना, पक्के हो, बैठ जाए। अल्लाह ताला इस्तकामत। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। देखो बेनमाजी जलील होके मरता है। आप इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के करो, नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के, जो हाथ उठाएगा नमाजी बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। मसलके आला आदत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरी कोई खता हो गई, गलती, तो मैं अपनी गलती पर अल्लाह से तौबा करता हूँ। आप भी शरीक हो जाएं, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान